हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिप्रेशर लॉ क्लासेस से आप लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्वेश्चन बराबर आता रहता है, आपके लॉ के एग्ज़ाम में आता है, जो सिविल जज एडीजे का एग्ज़ाम देते हैं आप लोग, या इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। वो टॉपिक है अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। ये अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं, जिसको जो एडवोकेट जनरल होते हैं, जिसको महाधिवक्ता कहते हैं, ये लोग कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी क्या पोजीशन है, इन सब बातों पे आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरांस थे, जो संविधान सभा बनाने वाले लोग थे, उन्होंने ये देखा कि जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी, जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या स्टेट पर हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, उनको अगर कोई लीगल प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन का वो आंसर जानना चाहते हैं, तो वो किससे पूछेंगे। उसके लिए कहा गया कि ऐसा करते हैं, एक पोस्ट बनाया जाए जो परमानेंट होगी और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को उनके द्वारा पूछे गए जो भी लीगल क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर दें और उनकी हर जगह पे क्या करें, लीगल मदद करें। तब जब कॉन्स्टिट्यूशन अन्य देशों का देखा गया तो ये देखा गया है कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर ऐसा प्रोविज़न्स है। क्या प्रोविज़न्स है? वहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे तो वहाँ का अटॉर्नी जनरल जो होता है लॉ मिनिस्टर होता है, लेकिन ये कहा गया कि हमारे यहाँ लॉ मिनिस्टर तो उसको नहीं बनाया गया, लेकिन अटॉर्नी जनरल की पोस्ट को लिया गया और स्टेट पे बनाया गया एडवोकेट जनरल। जो अटॉर्नी जनरल होता है वो आर्टिकल 76 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें 76 में इसके बारे में प्रोविजंस बताए गए हैं। और जो एडवोकेट जनरल होता है, जिसको हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं, उसके बारे में जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 संविधान में बताए गए हैं। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल होता है ये फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी। लॉ के स्टूडेंट इसको नोट कर लें, अपने नोट्स में भी इसको मेंशन कर लेंगे, याद रखेंगे। जब आप लोग के एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द इंडिया, तो कभी भी आप इसको सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी और का नाम मत लिखिएगा। आपका आंसर जो है वो है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका भी आंसर ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल, जिसको हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल होता है इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन होगा, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, तो ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन हमारे आर्टिकल 124 में अनुच्छेद 124 में रखी गई है, वही क्वालिफ़िकेशन अटॉर्नी जनरल के लिए होना चाहिए। यानी वो भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा, वो कम से कम 10 वर्ष तक लगातार एडवोकेट हो, या 5 वर्ष तक वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, या राष्ट्रपति के दृष्टि में विधि का पारंगत, यानी कि राष्ट्रपति उसको क्या मानते हो, लॉ का एक्सपर्ट्स। उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है और वही क्वालिफिकेशन रखने वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। जहाँ तक विधि का एक्सपर्ट्स किसको माना जाता है, एडवोकेट तो हो गए, जजेस तो हो गए, तो ये ध्यान रखिएगा जो तीसरी वाली क्वालिफ़िकेशन है वो ली गई है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से। यूएसए में जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के या लॉ कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, उन प्रोफेसर्स को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में कई बार क्या किया गया है, उनको रखा गया है। तो हमारे यहाँ अभी तक वैसे तो किसी भी लॉ के प्रोफेसर्स को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया है, लेकिन ये प्रोविज़न्स है कि बनाया जा सकता है।
अब देखिए, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तीनों जगह पे मदद करता है। कहाँ कहाँ? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। जो एग्जीक्यूटिव के लोग होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और इसके साथ साथ जो सेक्रेटरीज होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उन लोगों को अगर कोई लीगल ओपिनियन लेना होता है तो अटॉर्नी जनरल उनको लीगल ओपिनियन देते हैं। अब आ जाए लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको लोकसभा में और राज्यसभा में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर देना है जिसमें कि कोई विधि का प्रश्न लगा हुआ है, उस पर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लॉ इन्वॉल्व है, तो जो गवर्नमेंट होती है या मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अटॉर्नी जनरल को बुलाते हैं कि आप आइए हाउस में आइए, बैठिए और इस लीगल क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, हाउस के लोग पूरे के पूरे उसको जान लें। अटॉर्नी जनरल ऐसा व्यक्ति होता है जो न तो लोकसभा का सदस्य होता है न तो राज्यसभा का सदस्य होता है, इसके बावजूद वो लोकसभा में जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है। केवल क्या नहीं कर सकता? वोट नहीं कास्ट कर सकता। जब हाउस के अंदर चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहाँ पर वोट कास्ट करने की स्थिति आएगी तो अटॉर्नी जनरल वोट नहीं कास्ट कर सकता है, क्योंकि वो हाउस का मेंबर नहीं है। अब देखिए जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें पिटिशनर हो, यानी कि रिट फाइल हुई हो, या अपीलांट हो, या रिस्पोंडेंट हो, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर अगर किसी ने मुकदमा किया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी के ऊपर मुकदमा किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो कोर्ट में खड़ा होगा वो खड़ा होगा अटॉर्नी जनरल। जैसे अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो किसानों को लेके 3 बिल बना हुआ है, उस पर अभी ज़्यादा नहीं 2-4 दिन के पहले क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उस पर बहस हुई। तो जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किए, यानी कि बिल को बताया कि बिल में क्या अच्छाई है, बिल को क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता, यानी गवर्नमेंट की जो बातों को रखा सुप्रीम कोर्ट में, वो रखा अटॉर्नी जनरल ने। तो अटॉर्नी जनरल का ये रोल होता है, और ये इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और स्टूडेंट इसको कहीं ना कहीं से गलत कर देता है, कोई 5 वर्ष लगा देता है। इसका आंसर क्या है कि वो राष्ट्रपति के इच्छानुसार, प्लेजर पे ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहेंगे तो उससे काम लेते रहेंगे। तो ये अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रोविज़न था। इसी के पैरेलल, इसी के तरह बनाया गया है एडवोकेट जनरल। जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर भी देखा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको भी कोई लीगल प्रॉब्लम आ सकती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में उनके जो लेजिस्लेचर बॉडी है और उनके जुडिशियल बॉडी है। जब कभी स्टेट गवर्नमेंट को जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग हैं, जिसमें हमारे गवर्नर आते हैं, जिसमें हमारे स्टेट के काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर आते हैं, या जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, उनको कोई लीगल प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर उनको देना होता है, तो वो एडवोकेट जनरल से क्या कर सकते हैं? लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। अब आइए, जो स्टेट की लेजिस्लेचर होता है, जिसको हम लोग विधानसभा विधान परिषद कहते हैं। विधानसभा विधान परिषद में कभी भी रूलिंग पार्टी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है जिसमें कि कोई लीगल बात छिपी हुई है, जिसमें कोई लीगल आंसर देना है, तो वो एडवोकेट जनरल को बुला सकते हैं। एडवोकेट जनरल जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, लेकिन वो वोट नहीं कास्ट करेगा। वोट इसलिए नहीं कास्ट करेगा क्योंकि वो विधानसभा का या विधान परिषद का मेंबर नहीं है। अब आ जाइए जुडिशरी, जो स्टेट की हाई कोर्ट्स होते हैं। जब कभी हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट पार्टीज़ बनाया जाएगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो अपोजिट पार्टी होगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ही कोई केस फाइल किया है, उसमें जो खड़ा होगा स्टेट की ओर से रिप्रेजेंट करेगा,
वो रिप्रेजेंट करेगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो रखी गई है कि जो हाई कोर्ट के जज बनने वाले व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है बनने के लिए। अरे भाई, छोटा सा फार्मूला है, इसको आप याद कर लो, हर समय के लिए फुर्सत मिल जाएगा। अब कैसे छोटा सा फार्मूला है? पहला, वो भारत का नागरिक हो, ही शुड बी इंडियंस। ये ध्यान रखो, ये तो याद कर लो, ये कांस्टेंट है, ये कभी भी क्वालिफिकेशन वेरिएबल नहीं होती, सभी के लिए ज़रूरी है। दूसरा क्या है? वो 10 साल तक का एडवोकेट रहा हो या 10 साल तक का वो डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट यानी जनपद न्यायाधीश या जनपद न्यायाधीश के समतुल्य पद पर रहा हो। बस छोटी सी क्वालिफिकेशन है। यह हाई कोर्ट के जज के लिए है और यही अटॉर्नी जनरल के लिए है। अटॉर्नी जनरल जो होता है कितने समय तक अपनी पोस्ट पर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो गवर्नर होते हैं उनके प्रसाद पर्यंत, इच्छा अनुसार, प्लेजर, यानी जब तक गवर्नर चाहेंगे वो उस समय तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे। ये दोनों पोस्ट को इसलिए परमानेंट बनाया गया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जब कभी कोई लीगल आंसर उनको जानना हो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो अगर सेंट्रल का मैटर है तो अटॉर्नी जनरल से, अगर स्टेट का मैटर है तो एडवोकेट जनरल से पूछ सकते हैं। ये अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोनों के दोनों पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। अटॉर्नी जनरल की पोस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल है और एडवोकेट जनरल की भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। कौन सी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती, ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। देखो भाई, जो आर्टिकल 1 से लेके 395 इसी के रेंज में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में अगर किसी पोस्ट का जिक्र किया गया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अगर उसका जिक्र नहीं किया गया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। क्योंकि हमने बताया कि जो अटॉर्नी जनरल होता है आर्टिकल 76 में है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हमने बताया कि एडवोकेट जनरल जो है वो आर्टिकल 165 में है, इसलिए वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आप लोग के सामने अब तक जितने भी वीडियोस आए, आप लोग उसको बहुत बारीकी से एक एक करके देखा करिए। ये केवल इसलिए बनाया जा रहा है और आगे भी बनता रहेगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, अभी आपने देख रहा है कि जो कोविड का दौर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, अभी भी हम लोग को बचाव भी करना है, ऑफलाइन से बचना है। जो जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ सुरक्षित होके इन सब वीडियो को देखें। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आइकन बटन को प्रेस करिए और जो एवरी सैटरडे को हमारा वीडियो आता है उसका वेट किया करिए, इंतज़ार किया करिए। 7 बजने वाला है, सर का वीडियो आता होगा तो आपको मिलेगा। किसी कारण से अगर कभी नहीं मिलता है तो जान लीजिएगा कि सर के साथ कोई कैजुअलिटी है, कहीं वो बिज़ी हैं जिस कारण आपको नहीं दे पाए, तो फिर 1-2 दिन के बाद वो आ भी जाएगा। और जो हमारी ओर से परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस चलती है जिसमें जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है। ये संस्थान, ये इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में स्थित है और 30 ईयर से चल रहा है। और 30 ईयर से इंस्टीट्यूट के साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर नाम की मैगज़ीन भी चल रही है, जो जुडिशल सर्विसेज के लिए, प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के लिए स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं। तो आप लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप उसको देखकर सर से जुड़ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बस हमारा ये कहना है कि आप लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। और जो कमेंट होता है, आप देखते हैं कि आप तो दूर बैठे हैं, हम अपनी बात को तो आपके सामने रख दिए, आपने हमारी बात को तो सुन लिया। और आपकी बात हम कैसे सुने? तो आपकी बात हम तभी सुन सकते हैं जब आप कमेंट लिखेंगे और जो कमेंट हो वो रीज़नेबल हो। तो इससे क्या होता है कि हम उसको पढ़ते हैं, आप लोग को आंसर देते हैं, आप लोग को खुशी भी होती है कि आपने मेहनत करके कमेंट लिखा, हमने उसका आंसर भी दिया। तो आप उसमें कमेंट भी लिखा करें। ठीक है, थैंक यू।